हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, सब बढ़िया चल रहा है। अब देखो बेटा, तुमको सीखना है, क्या क्या सीखना है, सब कुछ पूरा का पूरा 9 का चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो गया है एक्सेप्ट द जियोमेट्री पोर्शन। तो जियोमेट्री पोर्शन छोड़ के बाकी जो अपलोड हो गया है वो चैप्टर सीख लो, समझ लो, देख लो, प्रैक्टिस कर लो और प्रैक्टिस करके ग्रैब कर लो ताकि मार्क्स अच्छा आ जाए, है ना। हम लोगों को क्या चाहिए? मार्क्स। और मार्क्स कहाँ से आएगा? नॉलेज से। जितना अच्छा हम लोग का नॉलेज बनेगा उतना अच्छा हम लोग का मार्क्स आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 28 कौन सा? मैथमेटिक्स सेलिना पब्लिकेशन। ठीक है, चलो हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन कौन सा? मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 28। देखो एक्सरसाइज 28 में क्या है, यहाँ पे बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को करना है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब इस वाले चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूरा का पूरा एक्सरसाइज में यही टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। अब तक हम बोलते आ रहे थे कि फॉर्मूला लर्न कर लो, सम बन जाएगा। फॉर्मूला कैसे लर्न करना है उसका मेथड सिखाया था, फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज किया जाए उसका मेथड सिखाया था। लेकिन अब एकदम लास्ट वाले चैप्टर पे आके हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ये वाले फॉर्मूला को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, समझो कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या। कुछ देर पहले हम लोग ग्राफ किया है, मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ किया है। तो ग्राफ में हम लोग का क्या रहता है? कोऑर्डिनेट रहता है। तो मान लो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है A, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है B और दो कोऑर्डिनेट हम लोग का गिवन है। दो कोऑर्डिनेट हम लोग का गिवन है। क्या गिवन है? यहाँ पे मान लो कि 2,3 गिवन है, यहाँ पे मान लो कि 10,12 गिवन है। ठीक है, ये दो पॉइंट हम लोग का गिवन है, मतलब कोऑर्डिनेट गिवन है। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B का डिस्टेंस, तो दैट मींस ये स्ट्रेट लाइन का वैल्यू तुमको चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन A B, तो ये फाइंड करने के लिए यही वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है। यही वाले फॉर्मूला मतलब क्या? देखो यहाँ पे 2 एंड 3 है, तो 2 एंड 3 10,12। तो यहाँ पे लिख लो 2,3 10,12। अब क्या लिखना है? ये पहला वाला है तो लिखो x1, y1। बात समझ में आया? यहाँ पे लिखना है x2, y2। दैट मींस क्या है? ये x का वैल्यू है बट सेकंड वन, ये y का वैल्यू है बट सेकंड वन, ये x का वैल्यू है बट फर्स्ट वन, ये y का वैल्यू है बट फर्स्ट वन। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसीलिए x1 y1, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है इसीलिए x2 y2। थर्ड अगर होता तो x3 y3 ऐसे लेते, लेकिन थर्ड वाले का डिस्टेंस कभी नहीं पूछा जाएगा। हमेशा हम लोग का डिस्टेंस किसके अंदर आता है? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ढूंढते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या पुट करना है? AB दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर। हम लोग का देखो यहाँ पे क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्या है? x2 माइनस x1, तो फिर 10 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है? 10 है, x1 का वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ पे क्या है? y2 माइनस y1। यहाँ पे y2 क्या था? 12, तो 12 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे रूट ओवर लगा दो। रूट ओवर 10 माइनस 2 कितना होता है? 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 12 से 3 करो तो कितना हो जाता है? 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 8 से कितना हो जाएगा? 64, प्लस यहाँ पे 9 9 से कितना होता है? 81। दोनों को ऐड करो। साइड में चल रहे हैं हम, ठीक है, नीचे चलना तुम लोग, हम साइड में चल रहे हैं। तो अब क्या है? देखो 64 प्लस 81 तो क्या हो जाता है? 4 प्लस 1 हो जाता है 5, 8 प्लस 6 कितना हो जाता है? 145। बात समझ में आया? तो रूट ओवर 145 इसको और भी करना है, एलसीएम करके रूट जो होगा वो करना है। अगर नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है, क्योंकि मैंने मन से ये दो नंबर लिया था इसीलिए अच्छा नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जो है ये आ जाता है हम लोग का आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी। सॉल्व कर लो पूरा, ये आंसर है। ठीक है,
यहां तक समझ में आया। अब चलो समझते हैं, अब चलो इसको हम हटा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख, जहां पे जो लिखा था ये वाले को हटा देते हैं और ये रूट को थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं ताकि हमको करने का जगह मिले। ठीक है, ठीक, समझ में आया। अब देखो मैंने क्या किए, ये तो हम लोग का फॉर्मूला था, है ना, इसीलिए इसको ऐसा बॉक्स बना के रख दिया बीच में। अब एक बार मैंने सॉल्व करा, अब देखो एक और बार सॉल्व करेंगे। अब देखो एक और बार सॉल्व करेंगे, कैसे? देखो मेरा पॉइंट है 2,3 एंड 10,12। हम क्या लिखा था यहाँ पे x1, y1, यहाँ पे लिखा था x2, y2। अब देखो बहुत ध्यान से चेक करना, फॉर्मूला मेरा ये था, लेकिन मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, याद रखने का जरूरत नहीं है। अब देखो रूट ओवर, ठीक है, यहाँ पे करना एक्चुअली क्या है, देखो 10 - 2 मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यहाँ पे क्या किए थे 10 - 2। बात को समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वो यहाँ पे किया था, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट है तो ये याद रखो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ठीक है, मतलब x का ही 10 - 2, यहाँ पे देखो 10 - 2 मतलब x का ही नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये अगर आया कि सर हम लोग 10 - 2 नहीं करेंगे, 2 - 10 करेंगे, क्या करेंगे, 2 - 10 करेंगे, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं। चलो देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो किया था यहाँ पे उल्टा करेंगे, 2 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा था फॉर्मूला याद नहीं रखना है, चलो उस पे चलते हैं। हम बताया 2 - 10 कर लो, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 3 - 12 करेंगे, 3 - 12 करेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करो, 2 - 10 मतलब 2 - 10 कितना हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर आ जाता है कि नहीं बोलो, प्लस यहाँ पे 3 - 12 तो यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर आ जाता है। अब देखो -8 का होल स्क्वायर दैट मींस क्या है, -8 इंटू -8 है ना, तो फिर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे भी आंसर +64 में आया था, यहाँ पे भी लिखो, समझ में आ रहा है, -9 का होल स्क्वायर दैट मींस 81, यहाँ पे भी वही आया था ना, ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 145। बात समझ में आया, आंसर को चेक कर लो। तो मैंने बताया था ये वाले फॉर्मूला जो है याद रखने का जरूरत नहीं है, ये वाले फॉर्मूला जो है याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सही नहीं है। सही नहीं है मतलब ये फॉर्मूला हर जगह पे काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये वाले फॉर्मूला को याद रखने का जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग उल्टा कर रहे हैं तो भी आंसर आ रहा है, हम लोग उल्टा कर देते हैं तो भी आंसर आते, तो दैट मींस मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोग का 2 बन जाता है। एक है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, एंड अदर वन फॉर्मूला ये बन जाता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वही ना किया है, चेक करो, देखो यहाँ पे 2 क्या था मेरा, 2 था x1, यहाँ पे 10 क्या था x2, तो x1 - x2 यहाँ पे लिखा है कि नहीं। 2 जो है ये क्या है x1 है, 10 जो है क्या है x2 है, तो हम लोग x1 - x2 किए थे ना, ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज किए थे ना, तो कभी भी फॉर्मूला सेम फॉर्मूला 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये फॉर्मूला है ही नहीं। हम लोग बिना फॉर्मूला से याद रखेंगे, बिना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का 2 नंबर रहता है, कोई भी 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर था, यहाँ पे वही सेम 2 नंबर लिया था मैंने, अगर कोई भी 2 नंबर रहता है तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग फर्स्ट वन माइनस सेकंड वन, सेकंड वन माइनस सेकंड वन, ऐसा कर देंगे, सिंपल सा। क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है बोलो तो, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे होल स्क्वायर था बेटा, क्योंकि माइनस कोई भी नंबर का मतलब नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर करो तो आंसर पॉजिटिव में आ जाता है। इसीलिए हम लोग
ऐसा कर रहे हैं तो भी आंसर आ रहा है, इसको उल्टा करके लिख रहे हैं तो भी आंसर आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव नंबर का भी होल स्क्वायर पॉजिटिव आता है। यही है रीजन, इसके वजह से हम लोगों को फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? यही कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग सीधा का सीधा एक्सरसाइज का सम में चले जाएंगे। देखो, अब देखो ये एक्सरसाइज 28 है, 28 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि डिस्टेंस फाइंड करना है ये दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टाइप का फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, पर सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक रूट लगाएंगे यहाँ पे -3 -2 का होल स्क्वायर, ये दिस माइनस दिस, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 6 माइनस ऑफ -6, ठीक है, 6 माइनस ऑफ -6। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रूट ओवर, कैलकुलेशन तुम लोग बना लेना, यहाँ पे होल स्क्वायर करना है, मतलब पूरा का पूरा होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे माइनस ऑफ -6 है, इसका होल स्क्वायर है पूरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -3 -2 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 6 का होल स्क्वायर, है ना। तो फिर ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, 3 और 2 5 हो जाता है। तो फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 प्लस यहाँ पे 36, तो फिर रूट कर दो। तो 25 + 36 कितना होता है, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1 2 5 1 6, तो 61। तो यही आंसर है रूट ओवर 61, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने एडिशन गलत किया है तो तुम लोग चेक कर लेना। चेक कियो, लग रहा है कहां पे मिस्टेक किया है, यहाँ पे 6 + 6 12 हो जाएगा ना। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, है ना। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था। जो स्टूडेंट्स देखे हो तुम लोग कंसेंट्रेशन इधर है तुम लोग का, और बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हो तुम लोग का कंसेंट्रेशन आउट ऑफ द गैलेक्सी है। भाई आर्ट्स पे आ जाओ, क्वेश्चन करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 144 + 25 कितना हो जाता है, 169 हो जाता है। तो आंसर इज 13, तो 13 विल बी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे बनाओ, क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक, ऐसा एक रूट बनाओ। यहाँ पे क्या करेंगे, -a मतलब ये और ये, फिर एक प्लस साइन दो, यहाँ पे होल स्क्वायर करो, यहाँ पे -b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -a क्या हो जाता है, -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4b², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो रूट के अंदर 4 को कॉमन लो और अंदर में a² + b² को रहने दो। तो फिर यहाँ पे 4 का रूट क्या हो जाता है, 2 × रूट ओवर a² + b², ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब रूट के बाहर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, और ये a² + b² का कोई भी टाइप का ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये बेटा रूट के अंदर रह जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो अगर कोई गलतियां किया है तो बताओ, चेक करो। समझ में आया? चलो अब इसमें चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, वही सेम वाला लॉजिक, रूट ओवर यहाँ पे 3/5 माइनस ऑफ -1/5, तो इसको ऐसा वाला होल स्क्वायर दो, प्लस माइनस है तो बाहर में एक माइनस पुट करो, अंदर में एक माइनस पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे 2 माइनस 5 1 5 प्लस 2 कितना होता है, 7/5, तो इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो है इक्वल्स टू दो, अच्छा कहाँ पे करना है, अच्छा इसको ये वाले सम को यहाँ पे लिख देते हैं, 2 पार्ट 3 8, -15 और यहाँ पे 0, 0। तो यहाँ पे बाकी सम बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो रूट ओवर करो, यहाँ पे 3/5 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे नीचे 5 लाओ, 5 2 10 -7 होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर पता नहीं कि मैंने क्या किया है बेटा, क्लास 7 का फ्रैक्शन वाले चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक करो। बहुत नया नया मेथड सिखाया है, ऐसा नहीं कि क्लास 7 का है तो सीखना नहीं है बेटा। क्लास 10 में ना तुम ये 9 मतलब क्लास 9 तक जो सीख रहे हो, क्लास 10 में जाके इसका एग्जाम देना है। जितना जल्दी करोगे, जितना अच्छा से करोगे, उतना तुम्हारा मार्क्स रहेगा। तो फिर वहां पे
करने के लिए यहाँ पे तुमको सीखना पड़ेगा। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक कर लो, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होगा, ये हम बता सकते हैं। कुछ नया सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो नीचे 5 कर दो, यहाँ पे 3 + 1 4 कर दो, 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको चेंज होके इसमें आ गया। तो अब क्या करेंगे, 4 4 16/25, यहाँ पे 16/25, ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 3 9/25। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 25, यहाँ पे 16 + 9 होता है 25, कैंसिल आउट होके हो रहा है 1, तो √1 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे यही आंसर आ गया। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है कि क्वेश्चन दिखने में ऐसा है, आंसर इतना अच्छा आ रहा है। तो बहुत हम लोगों का गुस्सा आता है इस वाले टाइम में कि क्वेश्चन ऐसा देते हो लेकिन आंसर ही आता है, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसा आंसर जब आ जाता है तब बड़ा अच्छा लगता है कि अरे आंसर तो आ गया, है ना। क्वेश्चन जब खुद बनाओगे ना, जब आंसर आ जाएगा तब देखना मजा ही कुछ और है ना, अलग लेवल का मजा आ जाता है कि नहीं, बोलो। वो भी फील करना है तुमको। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे करेंगे, देखो वही सेम वाला लॉजिक, यहाँ पे रूट लगा दो, यहाँ पे √3 + 1 फिर -0 इसका होल स्क्वायर। -0 मतलब -0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ये -0 को हटा दो, बस इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, बीच में हमेशा प्लस होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हो, बीच में माइनस कर देते हो। बेटा बीच में प्लस है और ये दोनों आपस में माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - √3 इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे √3 + 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, इसका स्क्वायर कर देते हो, जो कि बेटा गलत है। ये a + b होल स्क्वायर का क्या है, a² + 2ab + b² में तुमको करना है। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो देखो यहाँ पे a² मतलब 3 + 2 × a × b + b का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1² इज 1, ठीक है। यहाँ पे 3 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 आता है बेटा, √3 × √3 3 होता है, बहुत बार बताया है। तो यहाँ पे क्या है, -2 × a × b प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर, दैट मींस 3 हो जाता है। अब देखो बीच का ये वाला प्लस जो है 2√3 × 1, यहाँ पे -2√3 × 1 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये वाले बंदा हट गया, खत्म। तो यहाँ पे अंदर में क्या हो जाएगा, देखो 3 + 1 4 + 1 5 + 3 हो जाता है 8। तो यहाँ पे √8 का वैल्यू क्या हो जाता है, 8 को करो 2 4 8, 2 2 4, तो 2√2 आ जाता है, 2√2। यहाँ पे 2√2 कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखो, क्योंकि बेटा तुमको 8 का ही पता नहीं तो 9 का कैसे करोगे। 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखो, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, समझा के रखे हैं, बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड भी करके रखे हैं, हम रेफर भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। तुमको बस क्या करना है, जाके देखना है, सीखना है, ग्रैब करना है, थोड़ा सा टाइम देके ग्रैब कर लेना है, ठीक है। फ्री में ही है, कुछ पैसा नहीं लेंगे हम, है ना। और अगर अच्छा लगे तो 1-2 दे देना, है ना, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कुछ दे देना मेरे को, है कि नहीं, बोल। चलो जोक्स अपार्ट, यहाँ पे क्या है, 2√2 आ गया, ठीक। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, -8, 6 0, 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 का क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नहीं है बेटा, बस फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेशन किया है बचपन का। ये इसको हम बोलते हैं क्लास 2 का मल्टीप्लीकेशन, है ना, या फिर क्लास 2 का कैलकुलेशन, मतलब क्लास 9 का फॉर्मूला से क्लास 2 का कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। यही है हम लोग का चैप्टर नंबर 28, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि ओरिजिन से करना है कि नहीं, बोलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ओरिजिन मतलब क्या हो जाता है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा, ओरिजिन मतलब 0,0, पहले भी बताया है। तो 0,0 जो है यहाँ पे -8 6 0,0, तो ये दोनों के बीच में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम वाला लॉजिक, √8 - 0 होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 6 - 0 होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे -8 का होल स्क्वायर, ये तो 0 नहीं होगा, हट जाएगा, तो -8 का होल स्क्वायर करो तो 64, प्लस यहाँ पे 6 6 36, तो 64 + 36 कितना होता है, √100 होता है, जो कि 10 हो जाता है आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ओरिजिन से कितना दूर है बताया है, तो ओरिजिन से
दूर कितना है वो बताने के लिए ओरिजिन क्या है ये नॉलेज रखना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, कि अगर ये वाला नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओरिजिन मतलब 0 0 होता है, कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। चलो अब ये वाला करते हैं। यहाँ पे रूट ओवर क्या है -5, यहाँ पे -0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बीच में प्लस -12 -0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -5 का होल स्क्वायर करो, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है कि यहाँ पे 25 हो जाएगा, क्योंकि -5 का होल स्क्वायर कर रहे हैं मतलब -5 इंटू -5, तो माइनस में इसमें प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25। समझ में आ रहा है? दिमाग में करो, दिमाग में। तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 -0, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 144, तो यहाँ पे आंसर आएगा 13। कैसे प्लस कर लो 169 आएगा। मैंने बताया था स्क्वायर रूट लर्न करना है 30 तक स्क्वायर रूट लर्न करना है। जैसे कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 17 का 289, 19 का 361, 25 का 625, 26 का 676, 29 का कितना होता है 841। ऐसा करके हमको लर्न करके रखना है बेटा 30 तक स्क्वायरिंग। एंड क्यूबिंग कहां तक 10 तक, है ना। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ऐसा करके 7 का क्यूब 343, ऐसा करके, ठीक है, लर्न करके रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाले क्वेश्चन हम लोग करेगा। ये वाले क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन इससे पहले 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे रूट ओवर बताया गया है कि 8 -0 है ना, तो फिर यहाँ पे 8 -0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -15 -0 इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो 8 का होल स्क्वायर इज 64 -15 का होल स्क्वायर इज 225। तो 225 प्लस 64 कितना हो जाता है? नहीं बेटा उतना हमको पता नहीं है, करना पड़ेगा। तो 5 + 4 हो जाता है 9, तो लग रहा है कि 289 हो जाएगा, है ना। तो 289 तो दैट मीन 17 होगा, क्योंकि हमको कैसे पता चला, गेस मारा है ना। तो 25, 64 से 25, 64 प्लस 20 को ऐड करो तो हो जाता है 84, प्लस 5 कर दिया 89, तो गेस मार दिया 289। एंड में 9 आ रहा है तो 289 होना चाहिए, क्योंकि वो रूट वाले है। लेकिन करके देखना, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, करके देखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। ये तो वो वाला अलग क्वेश्चन था, यहां तक समझ में आ गया है आई थिंक, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे दे देगा, ठीक है, जब करेंगे तब यहाँ पे तुमको दे देगा, अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 3 में क्या बता रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,1 एंड 0,x इज 5, है ना। मतलब ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है ये 5 है। अब फाइंड x करना है, तो बात को समझो, क्या बता रहा था यहाँ पे, ये रूट जो दे रहा था ये दोनों कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस बता रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही वाला काम करेंगे, 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 5। बात समझ में आया, दैट इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि देखो डिस्टेंस जो है वो 5 है, ऑलरेडी बता दिया है। अब देखो ये रूट को हटाने के लिए ना बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ता है। इक्वेशन के टाइम यहाँ पे इक्वल टू मत देना, मैंने क्या कहा था, और लगाना। तो यहाँ पे बोथ साइड इक्वल करना होता, मतलब होल स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो फिर होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे 3 -0 दैट मींस रूट तो हट गया, होल स्क्वायर कर दिया मींस रूट हट गया इसी वाले स्टेप पे, ठीक है। बोथ साइड करना है, एक जगह पे यहाँ पे रूट हटाना है, तुम रूट करके होल स्क्वायर करोगे तो नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 -0 का होल स्क्वायर मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25। अब जो है इसका कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन कैसे करना है, इसका a माइनस b होल स्क्वायर में जाएगा, तो 9 + 1 - 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 21x दैट मींस ये हो गया 2x हो गया, है ना। तो फिर 9 + 1 हो गया 10, 10 + x स्क्वायर, तो 10 को उधर सेंड करना है। अच्छा ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा हमको लग रहा है। अच्छा तो पॉज द वीडियो, नोटिंग डाउन, आगे हम ये वाले रब करके हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये वाले था, मतलब यहां तक आए थे, इसके बाद ऊपर चलो। तो फिर 9 + 1 यहाँ पे 10 कर दो, तो 10 - 2x प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25। चेक कर लो तो सही कॉपी किए है कि नहीं। ये 9 + 1 मैंने 10 कर दिया, यहाँ पे क्या किया a स्क्वायर, a स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर इज 1,
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ब्रेक किए इसको, ठीक है, इसको 2ab मतलब a प्लस b माइनस b होल स्क्वायर में ब्रेक किए। अब यहाँ पे लिखा, अब देखो 10 को उधर सेंड कर दो, अच्छा तो 10 को उधर सेंड कर दो, हाँ कर दो, अच्छा 25 को इधर ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा 25, तो फिर 10 माइनस 25 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 से 25, तो यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म करना है, मिडिल टर्म जैसा लग रहा है तो मिडिल टर्म करना है, तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इन पॉजिटिव। हमेशा ये याद रखना कि अगर कभी भी मिडिल टर्म करना है तो मिडिल टर्म करने के लिए एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 2 लाना है 15 से, 3 5 जा 15 होता है। तो क्लास 8 का मिडिल टर्म बहुत अच्छे से मैंने करवाया है। जो स्टूडेंट्स का मिडिल टर्म में दिक्कत है तो तुम लोग मतलब एक रिक्वेस्ट मानो, मिडिल टर्म मैंने ऐसे सिखाया है ना, क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 13 है वहां पे मैंने ऐसे सिखाया, एक बार सीख लो, पूरा का पूरा देख लो तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो और एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5x प्लस 3x माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x को कॉमन लो, x माइनस 5 प्लस 3 को कॉमन लो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 कॉमन ले लो तो फिर x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म हम समझा नहीं रहे हैं, हम रेफर कर दिया उस वाले चैप्टर को, देख लेना 13C या फिर D, मतलब पूरा का पूरा 13 वाले चैप्टर को ही देखना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है कि हम हर बार ये बोलते हैं कि बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि पहले हम बताया है, मतलब चैप्टर का स्टार्टिंग में ही हम बता देते हैं, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे करना है। बहुत सारे कंसेप्ट मैंने वहां पे बताया, कॉमन कैसे लेना है, क्या लेना है, बहुत सारे कंसेप्ट, तो सारा का सारा बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट मैंने वो फैक्टराइजेशन चैप्टर में करवाया है। ऐसा भी मेरे पास स्टूडेंट्स था ना, मतलब हम पहले जब आज से मतलब 8-10 साल पहले जब कोचिंग करवाता था, प्राइवेट कोचिंग मतलब सिंगल ट्यूशन करवाते थे, तब सिंगल ट्यूशन में मेरे पास ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स आता था कि जो 10 में पढ़ता है लेकिन उसको मिडिल टर्म नहीं आता है, तो फिर 10 में पढ़ते हैं फिर भी मिडिल टर्म नहीं आता है, क्लास 9 में पढ़ते हैं कॉमन लेना पता नहीं है, तो सब कुछ मैंने वो क्लास 7-8 लेवल का अगर वीडियोस देखोगे सारा का सारा तो फिर तुमको पता चलेगा। मैंने बहुत सारे बहुत छोटे छोटे चीज मैंने बताया है, बहुत इजीली बताया है ताकि तुम लोग का समझ में आ जाए। तो अगर क्लास 9 का वीडियो तुम नया देख रहे हो मेरा, तो फिर हम सजेस्ट करेंगे कि 7 और 8 लेवल का भी वीडियोस देखो। तो 10 में जाके अगर मेरे से पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर हम 10 का, इस साल भी 10 का कर रहे हैं, वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करना हम चालू कर दिया है, मैंने क्लासेस करवाया है, तो क्लास 10 का इस साल करवाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो होगा वो पेड कोर्स कर देंगे नेक्स्ट ईयर से क्लास 10 का। लेकिन जब मेरे साथ क्लास 10 का क्लास करोगे तो वहां पे जाके तुम लोगों को बहुत इजी रहेगा। हाँ, प्राइस मिनिमम रहेगा, जैसे कि क्लास 8 का मैंने एक पेड कोर्स चालू किया है 399 में, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके वो तुम सीख सकते हो, वो वहां पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो अभी तक अपलोड करना चालू नहीं किया है, नेक्स्ट मंथ से हम करेंगे, लेकिन वो अभी तक चल रहा है, वीडियो ऑलरेडी मेड हो गया है, अपलोड भी हो गया है, फर्स्ट से चालू हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ करवाएगा, बहुत इजीली करवाएंगे। ऑलरेडी फ्री में वीडियो भी रहेगा, वहां पे हम अलग से क्लासेस करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ तो होना चाहिए, है ना, हर चीज फ्री में नहीं देना चाहिए, है कि नहीं बोलो, और तुम्हारा एंड से भी हर चीज को फ्री में लेना नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है या फिर मेरा ओपिनियन है या फिर मेरा सजेशन बोलो कि जहां से तुम फ्री में सीख रहे हो ना, वहां पे एक टोकन अमाउंट मतलब अराउंड 300 या फिर 200 या फिर 400 दिया करो उनको, ठीक है, क्योंकि उनका भी एक समय वहां पे इन्वेस्ट होता है, वहां पे उनका एक थिंकिंग वहां पे इन्वेस्ट होता है, तो ये सब का कॉस्टिंग जो है तुम दिया करो, ताकि तुम बाद में ये ना बोल सको कि मैंने फ्री में सीखा है, ठीक है। तुम कॉस्ट दो, मिनिमम कॉस्ट देके तुम सीखो, तब तुम्हारा एक एंथू रहेगा कि मैंने पे किया है तो फिर हमको सीखना ही पड़ेगा। फ्री मतलब फ्री का चीज का ना हम लोग उतना कदर नहीं करते हैं, जहां पे जब भी उसका प्राइस हो जाता है तब थोड़ा सा कदर करने लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा प्राइस वहां पे ऐड करो, थोड़ा सा प्राइस वहां पे दे दो और देने के बाद सीखो, तब देखना जब वो सीखोगे ना तब तुम्हारा माइंड में हमेशा चलेगा मैंने इसके लिए पे किया है तो फिर हमको जबरदस्ती सीखना ही पड़ेगा, है कि नहीं बोलो। चलो
यहाँ पे अब क्या करते हैं एंड में, तो फिर x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5 हो जाता है। यहाँ पे x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3। ये जो है ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज आ गया x का, तो x का दो वैल्यूज आ गया। अब देखो यहाँ पे फाइंड x बताया है, तो फाइंड x का वैल्यू 5 हो सकता है, x का वैल्यू माइनस 3 हो सकता है। अब देखो तुमको क्या करना है बोलो, ये दोनों वैल्यूज ही अगर यहाँ पे पुट करोगे ना तो आंसर 5 आएगा, है ना। दोनों वैल्यूज ही यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर 5 आएगा, तो ये दोनों वैल्यूज ही हो सकता है x का। चलो आंसर चेक करके हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस व्हिच एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो देखो अगर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा ना, x एक्सिस के ऊपर मतलब इस ये x एक्सिस है, इसके ऊपर एक पॉइंट होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट का वैल्यू होना पड़ेगा x, 0, क्योंकि y है ही नहीं, मतलब ऐसा होता है ग्राफ पेज, है ना। ऐसा ग्राफ पेज हम लोग एक्सरसाइज 18 में किया था, है ना, और फिर आगे ये 27 में क्या है, 26 में क्या है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होने के लिए x, 0 हो सकता है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो माइनस x, 0 भी हो सकता है, इधर होगा। तो बेटा ये x मतलब ये पॉजिटिव x नहीं है, मतलब x पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि अगर पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन x एक्सिस, उसके लिए क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, बात समझ में आया। तो x एक्सिस हो जाता है पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो इसको हमेशा x, 0 मतलब x होता है, y नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ये x, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस which are at a distance of 17 units, मतलब डिस्टेंस जो है वो बता दिया है 17 यूनिट्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 17 करेंगे फ्रॉम द पॉइंट 11, -8। तो एक और पॉइंट है हम लोगों का 11, -8, ठीक है। ऐसे थिंक करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, देखो हम लोग का लॉजिक क्या है, x1, x2, y1, y2 ऐसा तो नहीं करना है, फॉर्मूला तो नहीं लगाते हैं, फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है। कैसे सॉल्व करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तो फिर x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 माइनस ऑफ -8 का होल स्क्वायर। लेकिन ये करने के लिए यहाँ पे एक सेकंड ब्रैकेट देना पड़ेगा और इसको एक फर्स्ट ब्रैकेट दे दो। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बीच में इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे और ये रूट है, तो रूट के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऐसा करके होल स्क्वायर करते हैं, तो ये रूट बाबा जी हट जाता है ना। तो ये रूट क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 प्लस 8, तो 0 प्लस 8 का होल स्क्वायर करो, तो फिर ये प्लस 0 भी हट जाता है, ओनली 8 का स्क्वायर कर लो, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, दैट इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर हो जाता है 289। बात समझ में आ रहा है। तो अब ये x माइनस 11 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस 11 का स्क्वायर प्लस नहीं, ये 64 को इधर भेज दो, 289 माइनस 64, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू मत देना और देना, यहाँ x स्क्वायर माइनस 11 2 22x प्लस 121, 289 से 64 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 से करो 9, यहाँ पे आ गया 5, 6 से 8 2, तो आया 225, तो 225 इधर आया। अब देखो ये एक मिडिल टर्म स्प्लिट जैसा होने के लिए जा रहा है, मतलब उधर ही ये बढ़ रहा है ना। तो चलो यहाँ पे क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 माइनस 225 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में सब्ट्रैक्ट करो तो 225 से 121 को क्या होता है, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 220, यहाँ पे 1, तो फिर आ जाता है 104। तो फिर और x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 104 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया, ये हुआ हम लोग का मिडिल टर्म के लिए, ठीक है। अब सही कर रहे कि नहीं कर रहे पता नहीं, तुम लोग भी चेक करना, जहां पे भी मिस्टेक होगा हमको बताना, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाओ, नीचे कमेंट करते रहना बेटा। तो यहाँ पे और, क्योंकि तुम्हारे व्यू करने के बाद तुमको अगर गलतियां दिख रहा है तो दूसरे बच्चों को भी देखना चाहिए गलतियां, ठीक है, मेरा गलतियां देखना चाहिए। तो फिर नीचे कमेंट कर देना कि यहाँ पे ये गलती है इस क्वेश्चन नंबर पे, तो फिर सबको पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे से गलतियां हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग से गलतियां नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तुम लोगों को एग्जाम देना है, हमको क्या करना है, सिखाना है बेटा। ये सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें दिमाग में चलता है कि कौन सा वाला क्वेश्चन करे, कौन सा वाला क्या समझा है, क्या नहीं समझा है। तो ये वाला इतना कुछ पैरेलली हमको सोचना पड़ता है, ठीक है। और तुम लोगों को बस सम्स करना है और यहाँ पे ही कंसेंट्रेट करना है। तो एक चीज सीखो, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये वाला है तो 104, ये जो है मिडिल टर्म मैंने क्लास 8 में समझाया है, तुम लोग भी किए हो। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, 104 करो, 104 को करो, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 से 2 4 जा नहीं 2 2 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 1 2 6 जा, यहाँ पे 2 से करो 13 आया है ना। तो यहाँ पे देखो 22 कैसे होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 13 माइनस करके 22 लाना है, ये याद रखना, माइनस करके। तो 13 2 जा 26, 26 माइनस 4, तो 22 आ जाता है। तो चलो आ गया मेरा x स्क्वायर माइनस 26 माइनस 4 x माइनस 104 इक्वल्स टू 0। और लिखो, यहाँ पे और लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, जैसे कि इक्वल टू लिखना जरूरी होता है, और लिखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे 26x प्लस 4x, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाता है, माइनस 104। ये मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने 8 में बहुत अच्छे से सिखाया बेटा, एक बार जाके चेक कर लो, सीख लो। x कॉमन होगा, x माइनस 26 प्लस 4 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, x माइनस 26 ऑब्वियसली होगा क्योंकि 104 है, यहाँ पे 13 2 जा 26 तो 4 होता है, तो 26 4 जा 104, तो 4 चला गया तो 26 आ जाएगा। ये दोनों में से x माइनस 26 कॉमन होगा, यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करना है देखो, हम लोग क्या करेंगे, केस 1 करेंगे, केस 2। केस 1 में क्या हो जाएगा, x माइनस 26 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 26। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केस 2, दैट मीन्स x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 26, x का वैल्यू हो गया माइनस 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 26, x का वैल्यू माइनस 4। अब यहाँ पे तुमको क्या चाहिए था, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वो पॉइंट ढूंढना था, कोऑर्डिनेट ढूंढना था। तो x निकालना मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर है कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो इस ये दोनों को रब कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट मतलब आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखना है तुमको 26,0 और क्या हो सकता है, -4,0, ये दोनों हो सकता है आंसर, ठीक है। अब आंसर में चेक करते हैं क्या है, दोनों ही है 26,0 -4,0, तो दैट मीन्स क्या है, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो तुमको वही लिखना है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच आर एट डिस्टेंस 17 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस आर दिस और दिस, इज दिस और दिस, मतलब कोई भी एक होगा, ठीक है, लेकिन तुमको लिखना है दिस और दिस, दोनों को ही लिखना है आंसर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बताया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो फिर यहाँ पे ये है y एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो जैसे कि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स को हम लोग क्या लेते हैं, x, 0, वैसे ही y एक्सिस के ऊपर पॉइंट को y, 0 लेते हैं। गलत जवाब, 0, y लेते हैं बेटा, 0, y, क्योंकि ये y है, y का वैल्यू है, x नहीं है, ठीक है, तो 0, y लेते हैं। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट मतलब 0, y, और x एक्सिस के ऊपर पॉइंट मतलब x, 0। बात समझ में? तो ठीक है, चलो हम लोग का यहाँ पे लिख लेते हैं कि पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y, ठीक है, 0, y। अब जो है देखो यहाँ पे क्या बताया है कि find the coordinates of the points on the y axis which are at a distance of 10 units from the point, ठीक है, which are at a distance of 10 units from the point a minus 8, अरे वो तो 5 का है,
हाँ 5 का ही कर रहे हैं, -8,4, तो फिर -8,4 ये दूसरा वाला है ना। अब देखो क्या डिस्टेंस बताया कि 10, तो 5 का कर रहे हैं, डिस्टेंस बताया 10, तो यहाँ पे लॉजिक लगा लो, फॉर्मूला वही सेम प्रीवियस की तरह। तो यहाँ पे y माइनस ऑफ -8 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करो y माइनस यहाँ पे है 8,4 था, है ना। हाँ तो y माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे और करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, तो फिर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर क्यों कर रहा है, क्योंकि रूट हट जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या है देखो 8 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 64 प्लस यहाँ पे y माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 4 दैट मींस देखो ये 0 प्लस 8 हो गया, तो 0 प्लस 8 मतलब ओनली 8 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 0 प्लस 8 तो 8 ही होता है, तो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। अब यहाँ पे क्या हो गया 10 10 से यहाँ पे 100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और करो 64 को उधर भेजो तो फिर 36 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अब देखो यहाँ पे दो टाइप का सोल्यूशन है, 64 इधर है तो 100 माइनस 64 कर दिया बेटा, 100 माइनस 64 होता है 36, तो डायरेक्टली 36। अब यहाँ से ना सोल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, एक इस अंदर वाले को पूरा x स्क्वायर की तरह ट्रीट कर लो, दैट मींस मान लो कि यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू √36 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। तो दैट मींस x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे भी ये वाला लॉजिक लगा सकते हो, दैट मींस अगर दिस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है तो फिर y माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 6, ये भी बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसका स्क्वायर इक्वल टू 36, तो दिस इक्वल्स टू √36 और √36 आता है 6। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखो और y इक्वल टू 6 प्लस 4 जो कि y इक्वल टू 10 होता है। अब तुमको लग रहा है कि सर ये तो आप ऐसे कर रहे हो, लेकिन ऐसे क्या हो सकता है, तो बेटा चलो तुम्हारा जो दिमाग में है जो वाला लॉजिक है इसको होल स्क्वायर करके जैसा हम लोग किया था वैसे एक बार करके देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं कि नहीं, चलो देखते हैं, अगर आ जाते हैं तो फिर नया वाला मेथड सीख लेंगे हम लोग, है कि नहीं बोलो। तो देखो इसका क्या करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे करेंगे, ये तो लॉजिक है हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 36 था तो 36। अब देखो यहाँ पे क्या है y स्क्वायर माइनस 4 2 8y प्लस यहाँ पे 4 4 16 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस 36 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाता है y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 36 यहाँ पे 20 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0। 20 क्या हो जाएगा 4 5 20 होता है ना। तो 20 को करो स्प्लिट करो, 2 से करो 10, 2 से करो 5, तो 8 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, माइनस करके लाना चाहिए, तो 5 2 10 माइनस 2 कर दो, तो y स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर लो कि 10 माइनस 2 यहाँ पे y है ना माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी वाले स्टेप में दिक्कत होता है, तो बेटा उसके लिए मैंने फैक्टराइजेशन करके रखे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13, वो अभी भी मेरा याद है, इतना अच्छे से करवाता है कि नहीं बोलो। चलो अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 10y प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 2y माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। नहीं बेटा 8 तो हम पढ़ाते ही हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे क्या है y को कॉमन लो तो y माइनस 10 करो प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लो तो y माइनस 10 करो दैट इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 10 आया, यहाँ पे y प्लस 2 आया दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे दो लॉजिक है, तो देखो y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा बोलो, एक तो आएगा 10 एंड दूसरा क्या आएगा y इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ पे y का दो वैल्यूज आ रहा है, जो कि यहाँ पे आया था एक वैल्यू, y का वैल्यू आया था 10। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। लेकिन बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया था, और यहाँ पे एक अब देखो यहाँ पे y का दो वैल्यू आया, एक आया 10 दूसरा आया माइनस 2, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा y का एक ही वैल्यू आया, लेकिन दूसरा वाला वैल्यू क्या है नहीं आया। आंसर में चेक करो इस वाले से, जैसा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किया था ऐसे चेक करो, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। आंसर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए कि 0,10 एंड दूसरा होना चाहिए 0,-2, है ना, 0,-2। तो ये दो होना चाहिए, है कि नहीं बोलो, ये दो होना चाहिए आंसर, ठीक है। अब आंसर में चेक करो ये दो है कि नहीं बोलो, है कि नहीं बोलो, है ना ये दोनों। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे तो सर मेरा एक ही आ रहा है, अगर ऐसे सॉल्व करेगा तो एक ही आएगा, दूसरा कहां से आएगा बेटा। देखो जब रूट करते हैं हम लोग क्लास 9 में है,
तो इसका मतलब क्या है, जब रूट करते हैं तब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस माइनस पुट करना है। तो प्लस माइनस मतलब यहाँ पे 2 आ जाता है, एक आ जाता है y माइनस 4 इक्वल टू प्लस 6, एक आ जाता है y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4, तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 2। अब आया दो वैल्यू -2 10, यहाँ पे आया था दो वैल्यू 10 -2। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेहनत कम हुआ लेकिन मार्क्स सेम ही आएगा, जो इससे सॉल्व करेगा जो इससे सॉल्व करेगा। मेथड 2 है, समझ में आ रहा है या हम समझा पा रहे हैं कि नहीं, बोलो समझा पा रहे हैं हाँ कि ना, बोलो अगर हाँ है तो नीचे कमेंट करना यस सर, ना है तो करना कमेंट नो सर, है ना। तो यहाँ पे 2 मेथड दिखाया, इस वाले स्टेप के बाद इधर में कर सकते हो ऐसे 3 4 5 6 7 8 स्टेप, हर एक में और लिखना, और नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाता है बेटा, और लिखना, ठीक है, और लिखना। यहाँ पे भी इसके बाद यहाँ पे केस 1 केस 2 जैसा करके दिखाया लास्ट क्वेश्चन में, वैसा करके यहाँ पे एंड करके ये वाला लिखना है। अब जो स्टूडेंट ये करोगे ये भी कर सकते हो, इसके बाद ये वो उनके लिए हम एक बात बताएंगे। यहाँ पे बेटा जल्दी में ओनली +6 लेके मत करना, क्योंकि जब रूट ओवर 36 करते हो ना, जब रूट ओवर 36 करते हो ना तो आंसर ±6 आता है। तो ये क्लास 9 है, क्लास 9 में हमेशा ये याद रखना कि जब भी रूट के बाहर आएगा तब भी हमको क्या करना है, प्लस माइनस में पुट करना है, तभी हम ये जो आंसर है प्लस माइनस में पुट करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कि केस 1, यहाँ पे लिखेंगे कि केस 2। बात समझ में आया। इस स्टेप के बाद केस 1 केस 2 एक बनाएंगे, +6 से आया 10, -6 से आएगा -2। बात समझ में आ रहा है। मैंने 2 मेथड दिखाया लेकिन आंसर मेरा 2 मेथड में ही आंसर मेरा सेम है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं, बोलो जरूर आया होगा, आई थिंक आया है। चलो अब आगे चलते हैं। अरे ये क्या है ना, इस रूम का जो हालत है ना, अगर हम तुमको दिखाए, एक वीडियो तो हम बनाएगा कि हम कहाँ पे वीडियो बनाते हैं इस रूम में। अगर तुम लोग देखोगे कि इस रूम का हालत क्या है, और कहीं पे जगह नहीं मिला बेटा, ये तो मेरा अपना घर है, तो अपना घर में सब कुछ रूम ऑक्युपाइड है, ऐसा कुछ नहीं जैसे कि बहुत बड़ा एक रूम लेके हम कर रहे हैं, नहीं है बेटा। एक छोटा सा रूम मिला, और इस रूम जो था पहले जो था एक पूरा का पूरा हम लोग का स्टोर रूम था, ठीक है। ये पूरा जो जिस रूम में हम अभी वीडियो बना रहे हैं ये पूरा का पूरा स्टोर रूम था, लेकिन ये स्टोर रूम को मैंने थोड़ा सा हटा के जगह बना के यहाँ पे ये बोर्ड लगाया, और ये कैमरा जो मैंने खरीदा, और इसके बाद ये ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा लगाया, ठीक है। और वहीं से हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रूम है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में हाँ रूम में एसी तो है, बीच बीच में चला लेते हैं, बीच बीच में ऑफ कर देते हैं। और तुम लोग का जो साउंड आता है वो एसी का ही साउंड होता है, ठीक है। फैन तो ऑन कर नहीं सकते क्योंकि तुम लोग कुछ सुन नहीं पाओगे। तो चलो फिर भी ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन आज है, लेकिन आज 2-3 महीना या फिर 4-5 महीना या फिर 6 महीने के बाद ऐसा रूम तो नहीं रहेगा। ये रूम को हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। ये तो मेरा अभी YouTube का जर्नी जो है अभी से शुरुआत हुआ है। इतना दिन से हम वीडियो जो बना रहे थे, पहले बना रहे थे ओनली मतलब एक मोबाइल कैमरे से बना रहे थे, जो कि यहाँ से लगा हुआ रहता था। उसका सेटअप मेरा फोटो खिंचा हुआ नहीं है, जो कि हम दिखा नहीं सकते तुम लोगों को, लेकिन इस रूम का एक वीडियो हम बनाएगा, ठीक है, और अपलोड भी करेगा। अगर कोई इंटरेस्ट हो तो हमको बताना कि इस रूम कैसा दिखता है सर, आप कहाँ पे वीडियो बनाते हो, ये हम दिखाएगा, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तब तुमको पता चलेगा कि कहाँ पे कितना स्ट्रगल हम कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए तुम लोगों के लिए, है ना। तब तुम लोगों का थोड़ा सा लगेगा कि अरे सर आप इतना क्यों कर रहे हो। देखो भाई, एक कॉलेज में तो हम पढ़ाते हैं, 2 इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, लेकिन हम किसी का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको एक बाउंड्री के अंदर रह के काम करना होता है हर टाइम, है ना। तो यहाँ पे हम ये जो वीडियो बना रहे हैं किसी को पता नहीं है, कानो कान खबर नहीं देंगे हम, है ना। जब ऑटोमेटिकली खबर पहुंच जाएगा, है कि नहीं, बोलो, तभी ना होगा मेरा यूट्यूब का सक्सेस। और सक्सेस के लिए तुम लोग तो हो ही, हम भी तो है, हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। रात हो गया है, रात में हम पढ़ा रहे हैं, तो रात रात हम कर लेते हैं, तुम लोग भी कर लो। हम पढ़ाने के लिए अगर इतना कुछ कर सकते हैं तो तुम पढ़ने के लिए तो थोड़ा कुछ कर सकते हो, है कि नहीं, बोलो। चलो, नॉलेज इज एवरीथिंग बेटा। आज जो नॉलेज तुम गेन करोगे
10 साल बाद वो यूटिलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड मैंने बताया समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेरा विजन जो है वो हमेशा मेरा याद तो रहता है, तुम्हारा भी याद होना चाहिए। क्या याद है? स्टूडेंट्स का मन में जो डर है मैथ्स का वो भगाना है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन जितना सारा कोचिंग करते हैं ना, कोचिंग में हम 2000 बच्चे को मैक्सिमम पढ़ा लेते हैं, 1000-2000 बच्चे को मैक्सिमम पढ़ा लेते हैं, लेकिन हमको वो विजन नहीं है। 2000 बच्चे मेरा विजन नहीं है, मेरा विजन है लाखों करोड़ों बच्चे को पढ़ाना है। सबका मन से जो है डर को भगाना है। ये डर जो है मैथ्स का जो डर है ये भगाना है, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। समझ रहे हो? अगर जो चीज़ हमको पता है ये अगर हम बताएंगे, हाँ कुछ दिन बाद हम जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो भी हम धीरे धीरे यूट्यूब में चालू करेंगे, है ना। लेकिन देखो यूट्यूब में पूरा का पूरा आने के लिए, मतलब ये जो है ना करने के लिए टाइम चाहिए, और ये टाइम कहाँ से मिलेगा? ये टाइम तो हमको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं बोलो। तो अगर हम सडनली टाइम हम निकाले तो निकालने के लिए हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा, और कुछ छोड़ेंगे तो घर कैसे चलेगा, है कि नहीं बोलो। हाँ, तो हम कहाँ थे? अगर यहाँ पे आ जाए, हाँ कैमरा ऑफ हो गया था बेटा, ये एक प्रॉब्लम होता है जब हम फ्लो में आ जाते हैं, कुछ बताते हैं तब कैमरा ऑफ हो जाता है। मतलब ये क्या टाइप का प्रॉब्लम है हमको पता नहीं, लेकिन ऑफ हो जाता है। ठीक है, चलो क्या है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे YouTube पे हम आना चाहते हैं, लेकिन YouTube पे आएंगे मतलब क्या है, बहुत सारा स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएगा, है कि नहीं बोलो। बहुत सारा स्टूडेंट्स को हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने का मौका मिलेगा हमको। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। मेरा जो विजन है वो सक्सेस करने का ये एक मीडियम हमको दिख गया, तो यहाँ पे हम करना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ेंगे यहाँ पे आएंगे, ऐसा वाले सिचुएशन अभी नहीं है। क्योंकि YouTube से मेरा उतना भी इनकम हो नहीं रहा। 7-8 के सब्सक्राइबर्स है, तो 7-8 के सब्सक्राइबर्स में अगर ये टेक चैनल होता है तो बहुत इनकम हो जाता, लेकिन ये एक एडुकेशन चैनल है। वही बच्चे आते हैं जिसको पढ़ने का मन होता है, और हमको तो पढ़ाना है ना। कम व्यूज आता है लेकिन व्यूज आता है कि नहीं। जितना बच्चे पढ़ेगा उतना बच्चे सीखेगा, और शिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, हम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उन लोगों को बिना बताए हम शिक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। नहीं काम कर रहे, हम काम सही कर रहे हैं। ठीक है, तरीका गलत हो सकता है कि उन लोगों को बताया नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन अगर उन लोगों को बताएंगे तो फिर वो लोग बोलेगा कि मेरा प्रमोशन भी वहाँ पे करना चालू करो, तो फिर ये एक अलग सा हो जाएगा जो हम करना नहीं चाहते। बात समझ में आ रहा है? चलो फिर यहाँ पे सब में आते हैं। तुम लोगों का सपोर्ट अगर मेरे साथ रहेगा ना, तो हम लोग तो तुमको बहुत दूर पहुंचा सकते हैं। अभी अगर तुम लोग क्लास 9 में हो, क्लास 10 भी हम धीरे धीरे करवाएंगे, 11 करवाएगा, 12 करवाएगा, 7-8 लेवल का मैक्सिमम तो करवाई है ना। तो 9 का भी हम करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे, 10 का भी करवाएगा, 11, 12 का भी करवाएगा, तो बहुत ऊपर चले जाओगे धीरे धीरे। यहाँ पे मेरा मन है कि JEE नीट का भी कोर्सेज चालू करने का, लेकिन देखो एक कोर्सेज चालू करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट हम खुद से नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे यूट्यूब का इनकम होगा, तुम लोग से इनकम आएगा, तुम लोग का इनकम से तुम लोगों के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे, जो कि मेरे लिए सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि देखो मेरा जो इनकम है ना वहाँ का इनकम हम वहाँ पे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वहाँ पे जो इनकम होता है वो मेरा घर बार और घर चलाने में चला जाता है, थोड़ा सा सेविंग्स वेविंग्स तुम सबको पता ही है, और खुद का जो एक मेंटेन करना होता है ना लाइफस्टाइल, तो वो उसमें चला जाता है। शौक थोड़ा सा घूमने जाना, इधर उधर जाना, उसमें थोड़ा सा चले जाते हैं, तो वो सब तो उसी में ही हो जाता है। और मेरा इतना भी बहुत सारा इनकम नहीं है कि हम मतलब रातों रात एक ऑफिस खोल दे, रातों रात इन्वेस्ट कर दे, नहीं करना है बेटा। जैसे धीरे धीरे होता है उससे धीरे धीरे ही चलो, है ना। कछुआई एंड में जीतते हैं, है कि नहीं बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक ये स्टोरी पता नहीं है ना, बचपन में रैबिट एंड टॉर्टोइस का देखे हो, या फिर पता है रैबिट और टॉर्टोइस ने रेस करना चालू किया, और फिर टॉर्टोइस बहुत धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन रैबिट क्या किया, बहुत जल्दी आगे गया, आधा रास्ता पहुंच गया, और पहुंच के एक साइड में पेड़ के नीचे सो गया। और सोने के बाद कछुआ गया, धीरे धीरे उनको देखा वो सो रहा है, जगाया नहीं, फिर धीरे धीरे चलने लगा, एंड में देखा गया कि कछुआ ही जीत गया, टॉर्टोइस वॉन द रेस। कैसे हुआ? एक दिन में एक रात में सब कुछ कर लेंगे, ये मेंटलिटी सही नहीं है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे सीखो, जितना धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन ये याद रखना, मतलब
जो रास्ता तुम चल के आओगे ना उस पे वापस नहीं जाना है, मतलब जो मिस्टेक तुम एक बार करके आओगे दोबारा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जो एक बार सीख लोगे, एक बार ग्रैब कर लोगे, उसको दोबारा भूल जाओगे, फिर से रिवाइज, ऐसा नहीं सोचना है। एक बार में ही हमको ग्रैब कर रहा है, हाँ फिर उसको रिवाइज कर रहा है, लेकिन हाफ एन आवर, मतलब ऐसा एक टाइम में तुम रिवाइज करोगे, बहुत कम टाइम में तुम रिवाइज कर लेना, तब जाके वो मान सकते हो कि ये हुआ मेरा पढ़ाई। अब नॉलेज तुम कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं कहीं से भी तुम नॉलेज को गेन कर सकते हो। तुम्हारा काम है नॉलेज को गेन करना, है कि नहीं? बोलो। चलो आगे चलो, देखो यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, है कि नहीं? बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। A point A is at a distance of √10 यूनिट from the point 4,3। तो A एक पॉइंट है जो कि एक डिस्टेंस पे है। A एक पॉइंट है जो कि एक डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है? √10 डिस्टेंस पे है। कौन सा वाले पॉइंट से? वो वाला पॉइंट गिवन है कि 4,3 है कि नहीं? बोलो। हाँ, अब बताया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। तो यहाँ पे तुमको काम पे लगेगा एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। देखो मैंने बताया था कि x, y ऐसा एक नंबर होता है, ये कोऑर्डिनेट कहता है, और ये है x का। तो x मतलब होता है एब्सिसा, x मतलब होता है एब्सिसा एंड y मतलब होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, x मतलब होता है एब्सिसा, y मतलब होता है ऑर्डिनेट। अब देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि इफ इट्स ऑर्डिनेट इट्स ट्वाइस इस एब्सिसा, मतलब एब्सिसा जितना है, एब्सिसा मान लो x है, तो ऑर्डिनेट कितना है? ट्वाइस इट्स एब्सिसा, दैट मींस ऑर्डिनेट हो जाएगा 2x। बात समझ में आया? तो फिर एक पॉइंट गिवन था और दूसरा पॉइंट आ गया हम लोगों का x, 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सिंपल सा। x, 2x है, तो फिर x, 2x क्या हो जाएगा? बोलो। x, 2x दिस माइनस दिस, x, 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू √10, इक्वल्स टू √10। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है कि बोल रहे हो कि सर √10 रूट को कैसे हटाया जाए? बेटा बोथ साइड रूट करो, या फिर अगर बोथ साइड रूट रहता है तो फिर दोनों रूट को कैंसिल कर दो, मन में ही कैंसिल कर दो। ठीक है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। जैसे कि x इक्वल्स टू x रहता है तो x बोथ साइड कैंसिल हो जाता है ना, वैसा ही तो ये रूट ऑटोमेटिकली भाग जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है? देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा क्यूब नहीं होगा, गलत लिखा था, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, दिस, तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब प्लस करो, यहाँ पे है कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने √10 को होल स्क्वायर किए तो 100 क्यों नहीं हुआ? बेटा देखो √10 इंटू √10 होता है 10, √3 इंटू √3 होता है 3, मतलब 2 रूट ओवर करने वाला वही नंबर आ जाता है। दैट मीन्स √2 इंटू √2 हो जाता है 2, √3 इंटू √3 हो जाता है 3, √10 इंटू √10 हो जाता है 10, ऐसा करके चलता रहता है। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 2 8x प्लस यहाँ पे 16, ये एक हुआ प्लस, अच्छा प्लस है बीच में तो ब्रैकेट्स देने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 2 2 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4 3 12 है ना, तो यहाँ पे 12x हो जाएगा प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 10। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो काम करवाना है तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर 4x स्क्वायर यहाँ पे हो गया 5x स्क्वायर और यहाँ पे 8x 12x, तो माइनस ऐड कर दो 12 प्लस 8 यहाँ पे हो गया 20x। यहाँ पे अब नंबर का काम करो, नंबर से नंबर 16 प्लस 9 हो जाता है प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 10। अब जो है देखो यहाँ से 5 को कॉमन लो, 5 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो 5 को कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो ये 5 इधर चला जाता है तो कैंसिल आउट हो जाता है 2 जा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाता है 3 हो जाता है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है, हम बस सम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लास 2 का सम है, मतलब क्लास 8 या फिर 7 में सीखे हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, जब a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर करना है। तो अब देखो यहाँ पे 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि 4x है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1x दैट इज इक्वल x प्लस 3 करना है, प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा, और दिख रहा है तो, नहीं दिखेगा तो बताना हमको। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3x माइनस x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे और हो जाएगा, देखो x को कॉमन लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो। x को कॉमन लोगे तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लो तो फिर x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है बाहर, इसलिए ये अंदर वाले का साइन चेंज हो गया। ये मिडिल टर्म मैंने करवाया बेटा, बहुत अच्छे से करवाया 8 में, तो जाके चेक करना, ठीक है। x माइनस 3 और यहाँ पे हो गया x माइनस 1, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, तो फिर एक आया 3, एक आया 1, x का 2 वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये 2 है, वैल्यूज पुट करना है, दोनों में ही करना है। यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं when x इक्वल्स टू 3, तब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,6। कैसे, 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है when x इक्वल्स टू 1, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही वैल्यू डालना है 1, यहाँ पे 2, ठीक है, समझ में आया। एक अगर जब x इक्वल्स टू 3 है तब होगा 3,6, जब x इक्वल्स टू 1 है तब होगा x मतलब 1,2। कैसे, x की जगह पे 1 पुट करो, x की जगह पे 1, तो 2 आंसर 2 आ जाता है, ठीक है। चलो आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 28। थ्री 6 1,2 समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बताया गया है कि अ पॉइंट P2,1 बताया गया है, 2,-1 बताया है,